आज हम लोग फ्रिज में गैस चार्ज करना सीखेंगे। फ्रिज के अंदर जब हम गैस भरते हैं ना, तो कौन कौन से चीजें हमें कौन कौन से टूल्स पार्ट की जरूरत पड़ेगी, वो सारे पार्ट हमने यहां पे रख लिए हैं। और किस प्रकार से गैस चार्ज करेंगे, कितनी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, बिल्कुल जीरो से सीरियल से स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से गैस चार्ज करते हैं। इसका थ्योरी क्लास हमने लाइव में बिल्कुल फ्री में करवा दिया है। प्रैक्टिकल अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए पॉइंट यहां पर यह है कि सबसे पहले जब कोई फ्रिज होती है ना, अगर आप उसको खोलना चाहते हैं तो ये सबसे पहले कंप्रेसर मोटर जो होता है उसके ऊपर ऐसा एक बॉक्स होता है। सबसे पहले देखेंगे एक तो लीड रहेगी, अगर फ्रिज कहीं लगी हुई है तो वो लीड इस प्रकार से रहेगी, और अगर नहीं है तो फिर ये लीड निकली रहेगी और ये बॉक्स ऐसे लगा रहेगा। इस बॉक्स को हमें क्या करना है, खोलना है। यहां पर क्या है, ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस बॉक्स को खोलना है, यानी यहां पेचकस के द्वारा ये वाला बॉक्स हमें खोलना है। देखिएगा तो इस तरह से एक स्क्रू तो एक साइड में हो गया जिसको हम खोल लेंगे, और सेम उसी तरह से दूसरा स्क्रू भी दूसरी साइड में होता है, यहां पर भी इसको हम खोल लेंगे। कोई भी फ्रिज हो, चाहे इन्वर्टर हो नॉन इन्वर्टर हो, तरीका हमारा सेम ही रहेगा। तो ऐसे ही बॉक्स को खोलना है। अभी जो हमारी फ्रिज है ये इन्वर्टर मॉडल फ्रिज है, तो देखिए ये इसका कंप्रेसर मोटर है, और कंप्रेसर का ये डिस्चार्ज लाइन है, और ये सक्शन लाइन है, और ये वाली चार्जिंग लाइन है। चार्जिंग लाइन देखिएगा यहां से एनआरबी जोड़ी हुई है। आइए हम अपनी दूसरी फ्रिज में दिखाते हैं। देखिए यहां पर हमने एक दूसरी फ्रिज रखा हुआ है। अब देखिए ये फ्रिज क्या है, ये इसका कंप्रेसर मोटर है। मेन मोटर जैसे वहां पे कंप्रेसर मोटर था, उसी प्रकार से इसके अंदर भी ये डिस्चार्ज लाइन निकली हुई है। इधर वाली लाइन सक्शन लाइन बोलते हैं, और ये वाली जो लाइन है ये चार्जिंग लाइन होती है, जिसके द्वारा हम गैस चार्ज करेंगे या इस कंप्रेसर में ऑयल भरते हैं तो वो वाला काम करेंगे। ये सारे काम इसी लाइन से होता है। अब देखिए ये जो चार्जिंग लाइन होती है ना, जब हमें फ्रिज में गैस भरना होगा, अगर इस फ्रिज में कभी भी गैस नहीं भरा गया होगा आज से पहले, ये लाइन पिंच रहती है, मतलब ये लाइन ऐसे दबी रहती है जिससे गैस नहीं निकल पाए, तो इसको क्या करना है, ट्यूब कटर के द्वारा काटना पड़ता है। ट्यूब कटर समझते हैं, ये वाला कटर, इसके जरिए इस पाइप को काटना पड़ता है। लेकिन यहां पर हमने इसमें गैस चार्ज किया हुआ है। ये कैसे पता चला, इसमें लगा है एनआरवी वाल्व। ये है एनआरवी वाल्व, मतलब नॉन रिटर्न वाल्व। आपको दिखाते हैं एनआरवी वाल्व होता कैसा है। देखिए यहां पर सभी चीजों को हम रखे हुए हैं, और आपको लगा करके भी दिखाएंगे, वेल्डिंग वगैरह करके सब कुछ दिखाएंगे। देखिए यहां पर एनआरवी वाल्व, अब ये वाला जो वाल्व है ना, इसको हम बोलते हैं एनआरवी वाल्व, ये नॉन रिटर्न वाल्व है। यही वो वाल्व है जो देखिए यहां पे लगा के कंप्रेसर की ये जो पाइप है यहां तक है ना, इसमें लगा के और वेल्डिंग किया हुआ है, तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये एनआरवी वाल्व क्या होता है, देखिए इसको, ये ढक्कन को हम ऊपर से ऐसे खोलते हैं, और इसके अंदर एक पिन होती है, ये पिन दिख रही होगी आपको, ये पिन होती है, और इस पिन को जब हम दबाएंगे तो इसमें से गैस निकलती है। जिस प्रकार से सभी, जैसे बाइक में हवा भरने वाला पॉइंट होता है ना, जैसे छुच्छी उसको बोलते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये उसी तरह से काम करता है। ये क्या है, एनआरवी वाल्व, मतलब नॉन रिटर्न वाल्व। देखिए ये जो फ्रिज है ना, इसके अंदर गैस यहीं से भरी जाती है। अगर एनआरवी वाल्व लगाना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहली प्रक्रिया हमारी होती है कि इसके अंदर एनआरवी वाल्व लगाना। देखिए फ्रिज के अंदर कुल मिला के गैस चार्ज करते समय 5 प्रक्रियाएं अपनाते हैं, जिसमें पहली प्रक्रिया हमने आपको यह बता दिया था कि एनआरवी वाल्व लगाना। दूसरी प्रक्रिया में हम इसका फ्लैक्सिंग करेंगे। फ्लैक्सिंग का मतलब पाइपों के अंदर से कचरे को बाहर निकालना हमारी दूसरी प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले अगर आपको एनआरवी वाल्व लगाना है तो क्या करेंगे, ये एनआरवी वाल्व यहां पर लगा करके वेल्डिंग करके इसको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अगर कभी इसमें पहले से लगा है तब ये आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये फ्रिज है और इसमें गैस है या नहीं है, अगर चेक करना चाहते हैं और एनआरवी वाल्व लगा है तो कैसे चेक करेंगे, ये जो ऊपर ढक्कन है ना इसका, इस ढक्कन को हमें खोल लेना है, मतलब ढीला करके इसको ओपन कर लेना है। और ढक्कन को खोलने के बाद देखिए इसके अंदर ये पिन है, इस पिन को क्या करना है, इसे प्रेस करना है, मतलब दबाना है। देखिए जब हम इसमें दबा रहे हैं तो इसमें गैस निकल रही है, आवाज सुन पा रहे होंगे। देखिए इसके अंदर से गैस निकल रही है ना, तो ये जो गैस निकल रही है, फ्रिज में जो भरी हुई गैस है वो निकल रही है। अगर फ्रिज के एनआरबी पिन को दबाने से गैस निकले तो हम ये मान सकते हैं, ये कंफर्म हो जाता है कि इस फ्रिज में कहीं पर भी लीकेज नहीं है, मतलब इसमें गैस ऑलरेडी है। तो प्रॉब्लम कोई और हो सकती है। देखिए यहां से पिन से दबाने के बाद गैस इसमें से निकल रही है, आवाज सुन पा रहे होंगे।
इस तरह से देखिए, ऐसे लगा करके इसको हम खोलेंगे ना तो ये एनआरबी पिन इसमें अंदर से खुल जाती है। देखिएगा, पिन को हमने देखिए खोल लिया, ये पिन है। देखिए जैसे बाइक में हवा भरने वाला पॉइंट होता है ना, तो इसी तरह का होता है। देखिए ये उसी प्रकार का पिन है, इसमें से हमने खोल लिया। अब ये हो गई बिल्कुल फ्री। अब पहले बात कि जब हम फ्लैक्सिंग करने जाएंगे तो एनआरबी को अच्छे तरीके से खोल लेंगे, ये कंफर्म कर लेंगे कि अब इसमें गैस नहीं है, पूरी गैस को हमने उड़ा दिया। अब हमारी प्रक्रिया अगली आती है जिसको हम बोलते हैं फ्लैक्सिंग करना। फ्लैक्सिंग करने का यह मतलब होता है सिस्टम की पाइपों के अंदर के कचड़े को बाहर निकालना। तो फ्लैक्सिंग करने के लिए हमने बताया था कि हम दो जगह से फ्लैक्सिंग करते हैं। पहली फ्लैक्सिंग हमारी कंडेंसर की फ्लैक्सिंग होती है, ये जो लोहे की जाली होती है इसकी फ्लैक्सिंग होती है। दूसरी फ्लैक्सिंग जो आगे एवापोरेटर लगा होता है उसकी फ्लैक्सिंग होती है। तो कंडेंसर की फ्लैक्सिंग करने के लिए सबसे पहले ये जो कंडेंसर का आउटपुट है, आउटपुट का मतलब समझते हैं, जैसे जहां से गैस कंडेंसर में जाती है उसको हम इनपुट बोलेंगे, और कंडेंसर के बाद जहां से गैस निकलती है उसे आउटपुट बोलेंगे। तो कंडेंसर के आउटपुट में लगे फिल्टर को, ये फिल्टर है तो इसको काट के या वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग कर देना है। तो आप इसको काट भी सकते हैं या फिर वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग कर सकते हैं। तो देखिए, इसको वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके अलग करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार का लेंगे एक वेल्डिंग गन। अब देखिए ये जो वेल्डिंग गन है कैसे काम करता है, देखिएगा ये वेल्डिंग गन है इतना, और ये जो गैस है इसके अंदर, इस गैस का नाम है ब्यूटेन गैस। यहां पर दिखाते हैं आपको, देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ब्यूटेन गैस। यानी वेल्डिंग करने के लिए जिस गैस का हम प्रयोग कर रहे हैं वो ब्यूटेन गैस है। और ये जो गन है इसको हम बोलते हैं वेल्डिंग गन। अब इस गन को इस पे लगाने के लिए क्या करना है, देखिए यहां पे ये छोटी सी प्लास्टिक बना हुआ है ना, ये वाला जो प्लास्टिक का पॉइंट है और ये जो गन में कटा हुआ ये पॉइंट है, यहीं पे जाकर के इसको लगाना। ऐसे दबेगा और दबा के थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे तो बस ये लग जाएगा। यहां से अब इसको ढीला करेंगे तो इसमें से गैस निकलेगा। अब देखिए माचिस हम इसको जला के दिखाते हैं आपको। जैसे ये माचिस की तिल्ली हमारे पास है, इसको हमने जलाया, माचिस को जलाया, और ये गैस के कैन यहां पर जो हैंडल है इसको हमने थोड़ा सा ढीला किया और यहां से इस प्रकार से हम इसको जलाएंगे। देखिएगा, देखिए इस तरह से जलाएंगे और ये जलने लगा है ना। तो वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले ये पॉइंट है, ये नोब है जिसके जरिए हम इसको कंट्रोल करेंगे, तेज या कम करेंगे इसके जरिए हम यहां से, ठीक है। तो यहां से हम इससे कम या तेज करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमें गर्म करना है। इससे पहले आपको एक चीज और बताएं, एक बार हम इसको बंद करते हैं। वेल्डिंग गन का ये जो पॉइंट है ना, इसके आगे इस तरह का नोब भी रखना पड़ेगा। ये वेल्डिंग गन का नोब है ना, ये भी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट नहीं तो लोहे का प्लेट वगैरह इसके पीछे लगा सकते हैं, और अगर ये गन लगा हुआ है तो ये देखिए नोब यहां पे लगाना है। नोब कैसे लगेगा, ये वाला पॉइंट यहां पे लगेगा और यहीं से लगा करके इसको देखिए इस तरह से नोब लगा के पॉइंट को लगा देंगे। अब माचिस की तिल्ली हम फिर से जलाते हैं और इसको हम वेल्डिंग करके ये जो जोड़ है, जो फिल्टर का पॉइंट है उसको हम खोलेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें फ्लैक्सिंग करना है। तो देखिए यहां से हमने माचिस को जलाया और वेल्डिंग गन का पॉइंट देखिए यहां से ढीला कर रहे हैं, इस तरह से हमारा वेल्डिंग गन चालू हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है, जो जोड़ है, इसको हमें गर्म करना है। जब हम गर्म करेंगे तो ये गर्म होगा और गर्म होकर के ऑटोमेटिक तरीके से ढीला हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम फिल्टर को निकाल सकते हैं। देखिएगा ज़्यादा देर तक टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर ही ये गर्म हो जाएगा। क्योंकि जो कॉपर का फिल्टर है ना, इसकी जो परत होती है ये पतली होती है, तो ये गर्म होकर के लाल हो जाएगा और तुरंत वहाँ से छोड़ देगा जो भी चिपका हुआ है, जो भी वेल्डिंग किया हुआ है। देखिएगा कितना जल्दी गर्म हो गया ना। ये वेल्डिंग गन की क्वालिटी होती है, काफ़ी अच्छा गर्म करता है। ये लोहा का जो टिन लगा हुआ है, पीछे जो नोब लगा है वो लगाना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ से देखिए हमने लगा दिया और देखिए यहाँ से ये निकल गया है ना, तो फिल्टर यहाँ से निकल के अलग हो गया। अब देखिए फिल्टर निकल के यहाँ से अलग हो गया। देखिए फिल्टर थोड़ा सा जल रहा है ना, कंप्रेसर से हल्का फुल्का तेल या नमी आई रही होगी, वो यहाँ पे रुका रहता है, तो इसलिए वो जल रहा है ना। जलने देते हैं उसको, कुछ नहीं, ज्यादा वो जलेगा नहीं। तो देखिए अब क्या हुआ, ये कंडेंसर के आउटपुट में लगे फिल्टर को काट कर या वेल्डिंग गन से गर्म के अलग कर देंगे। गर्म करके देखिए हमने यहाँ पर गर्म करके अलग कर दिया। आप इसको ट्यूब कटर के द्वारा काट भी सकते हैं। ट्यूब कटर समझते हैं ना, ये वाला ट्यूब कटर। ट्यूब का मतलब होता है पाइप और काटने वाले कटर का मतलब होता है उसको काटने वाला कटर। मतलब ट्यूब को काटने वाला कटर ट्यूब कटर कहलाता है। यहां पर ये हो गया, हमने वेल्डिंग गन से गर्म करके इसको खोल दिया। अब हमें क्या करना होगा, करना ये होगा कि ये जो इसका फ्रिज का सिस्टम है ना, इसको हमें चालू करना होगा। तो फ्रिज से हमारी जो मेन लीड होगी हम उसको चालू करेंगे, उसको चलाएंगे। देखिए चलाने से पहले सबसे पहले ये समझ लें, हमारे पास देखिए डिजिटल क्लैंप मीटर भी हमने रखा हुआ है। इस क्लैंप मीटर से हम क्या क्या जान सकते हैं, इससे हम जानेंगे कि इसका एम्पियर जो फ्रिज हमारी ले रही है वो कितना ले रही है। एम्पियर के लिए हम इसको लगाएंगे, यहां नजदीक से दिखाइए, ये डिजिटल क्लैंप मीटर है।
यहां पर सबसे ऊपर देखेंगे 20 एम्पियर लिखा है, यहां 200 एम्पियर लिखा है ना। और नजदीक से दिखाइए, बिल्कुल यहां पर देखिए क्या लिखा है, 20 एम्पियर और 200 एम्पियर। तो इसको हम ऑन कर रहे हैं और ऑन करके इसको हम 20 वाले पे कर रहे हैं, क्योंकि ये 20 एम्पियर से कम पे ही हमारी फ्रिज लेगी। तो इसको हमने यहां पे ऑन किया और जो लीड यहां पे गई हुई है इस कंप्रेसर में, इसी के एक तार में देखिए, ये इसको क्लैंप बोलते हैं। और इसको क्या करना है, इसके एक तार में लगाना। अगर दोनों में लगाएंगे तो ये कंटिन्यूटी नहीं बताएगी, ये एम्पियर नहीं बता पाएगा, लोड नहीं बताएगा। एक में लगाना है, किसी एक में लग जाए, वो न्यूट्रल है कि फेस है कोई बात नहीं है, बस एक में ऐसे लग जाए। और इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा बोर्ड है, इसमें हम पावर देते हैं। पावर दे दिया हमने और स्विच को ऑन किया, हमारा कंप्रेसर मोटर ये जो फ्रिज का है ये चालू हो गया। और एम्पियर यहां पर देखिए कितना ले रहा है, देखिए 0.9 एम्पियर ले रहा है, 0.9 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर से नीचे ही हमारी फ्रिज नॉर्मली लेती है ना। कुछ कंप्रेसर 0.3 एम्पियर 0.4 एम्पियर भी लेते हैं और भी कम लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा ले रहा है ना। लेकिन 0.9 एम्पियर ले रहा है, बिल्कुल फ्री पोजीशन में। देखिए इस पे कोई लोड नहीं है, बिल्कुल फ्री है। चार्जिंग वाल्व भी यहां से एनआरबी खुला हुआ है और ये यहां पर कंडेंसर में भी जो फिल्टर है वो नहीं जुड़ा हुआ है। अब देखिए हमारी प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया ये है इसकी फ्लैक्सिंग करना है। फ्लैक्सिंग का मतलब ये जो सिस्टम की पाइपें हैं, कंडेंसर की पाइपें हैं, इस कंडेंसर को फ्लैक्सिंग करने के लिए इसके अंदर के अगर कचरा वगैरह है तो उसको साफ करना, ये हमारी प्रक्रिया है। साफ करने के लिए क्या करेंगे, ये कंडेंसर का जो आउटपुट की पाइप है ना, इसको हम हाथ के अंगूठे से ऐसे दबाएंगे। और कब तक दबाए रखेंगे, जब तक इसमें प्रेशर ना भर जाए। कब तक प्रेशर भरेगा, ज्यादा टाइम नहीं, बस इतना ही। देखिए इसमें से क्या होगा, तेजी से हवा निकलेगा। जब इसको आप दबाएंगे, इस तरह से दबाए रखना है और जैसे ही छोड़ेंगे, झटके से क्या होगा, इसके अंदर से हवा निकलेगी। देखिए झटके से इसके अंदर से हवा निकलेगी। जैसे इसको हम ऐसे दबाएंगे, दबाए रखेंगे और फिर छोड़ देंगे, जैसे ही छोड़ेंगे झटके से हवा निकलेगी और हवा के साथ कंडेंसर के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा। और यह प्रक्रिया हमें तब तक करना है जब तक कंडेंसर के अंदर से कचरा आना बंद ना हो जाए। यहां पर देखिए वैसे कंडेंसर में कोई कचरा नहीं है, तो इसलिए इसमें से कुछ नहीं निकल रहा। ऐसे करके आप इसको दबाए रखिए और जब छोड़िए तो हाथ लगा लीजिए। हाथ लगाने के बाद देखिए क्या इस पे कोई कचरा आ रहा है, तो कुछ नहीं आ रहा है ना। तो ये देखिए इस तरह से इसके कंडेंसर के आउटपुट की पाइप को हाथ के अंगूठे से दबाए रखेंगे और इसको तब तक दबाए रखेंगे जब तक इसमें पूरा प्रेशर ना भर जाए। जब प्रेशर भर जाए तो हाथ के अंगूठे को झटके से हटाएंगे, जिससे कंडेंसर के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा। देखिए अगर कचरा आ रहा है और जल्दी से साफ नहीं हो रहा है तो कंडेंसर की पाइपों को हम वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म भी कर सकते हैं। देखिए अगर कंडेंसर की पाइप को वेल्डिंग गन से गर्म करना हो तो कैसे करेंगे, पहले तो हमने ये नोब निकाल दिया और नोब निकालने के बाद माचिस से अब हम इसको क्या करेंगे, पहले ऑन करते हैं जो हमारा ये वेल्डिंग गन है। देखिए वेल्डिंग गन को ये धीरे धीरे खोलेंगे तभी ये जलता है। देखिए इस तरह से, देखिए जल गया ना। तो अब क्या करना है, ये कंप्रेसर चालू है और ये वेल्डिंग गन के माध्यम से ये जो कंडेंसर की पाइपें है ना, इसको क्या करेंगे, हम हल्का हल्का गर्म करेंगे इस तरह से। देखिए हल्का हल्का गर्म करेंगे इस तरह से। और सबसे ज्यादा गर्म करने की बात करें तो ये जो मोड़ होते हैं ना, इसको हमें अच्छे से गर्म करना चाहिए। ये जो मोड़ होते हैं, यहां पर कचरा के रुकने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। गर्म डायरेक्ट ऐसे बॉडी पे नहीं कर सकते, नहीं तो ये बॉडी खराब हो जाएगी। जो पीछे का है इसको हमेशा ऐसे तिरछा करके करते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से गर्म हो। तो इसके अंदर अगर कहीं कचरा वगैरह रुका रहेगा तो वो निकल जाएगा। हम तो सिर्फ आपको ये समझाने के लिए गर्म कर रहे हैं। देखिए इस तरह से क्या करना है, हमको गर्म करना है। तो कंडेंसर की पाइप को वेल्डिंग गन के माध्यम से हल्का हल्का गर्म करते रहना और इधर दूसरी साइड में दूसरे हाथ से फ्लैक्सिंग भी करते रहेंगे और पाइप को गर्म भी करते रहेंगे। ऐसे में क्या होगा, ये अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। मतलब जो भी इसके अंदर कचरा वगैरह होगा वो बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम वेल्डिंग गन से गर्म करते रहेंगे और यहाँ पे फ्लैक्सिंग करते रहेंगे। सेम टाइम में अब अगर कंडेंसर के अंदर से कचरा आना बंद हो गया तो हम दूसरी प्रक्रिया अपनाते हैं। दूसरी प्रक्रिया में हमारी ये है कि इस सिस्टम का जो फिल्टर हमने निकाला है अभी कैपिलरी ट्यूब के करीब से ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ये कि नया फिल्टर लगा के यहां पे जोड़ देंगे। देखिएगा फिल्टर कैसा होता है, ये हमारे फ्रिज का फिल्टर है। देखिए ये हमारे फ्रिज का फिल्टर है जो लगने वाला है, इस तरह का फिल्टर होता है। फिल्टर महंगी चीज नहीं है, सस्ता ही होता है। तो फिल्टर को हमें क्या करना है, हर बार बदल देना है। जब भी हम फ्रिज में गैस चार्ज करने जाते हैं हर बार फिल्टर को बदल देते हैं, क्योंकि ये जो फिल्टर है ना, जो भी कंडेंसर का कचरा वगैरह रहेगा सब फिल्टर में रुका रहेगा। और फिल्टर के बाद हम यहां पे इसको बंद कर देते हैं। फिल्टर के बाद अगला जो पार्ट है वो है कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब देखिए
एकदम पतली सी पाइप है ना, और ये पतली सी पाइप में अगर हल्का सा भी कचरा चला गया तो क्या करेगी, ये पाइप जाम हो जाएगी, और जाम हो जाएगी तो गैस का बहाव रुक जाएगा, और गैस का बहाव रुक जाएगा तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। तो देखिए इस कैपिलरी ट्यूब को भी यहां से हमें काट के अलग करना होगा। यहां से देखिए इसको वेल्डिंग गन से गर्म करके मत अलग करिएगा, इसको ट्यूब कहिए काट दीजिएगा। काटने के लिए ट्यूब कटर भी यूज कर सकते हैं, और उससे भी अच्छा ये काटता है, ये वायर कटर या वायर स्टीपर इसको बोलते हैं ना, बहुत अच्छा काटता है। ऐसे पकड़िए और थोड़ा सा तिरछा पकड़िए, देखिए डायरेक्ट ऐसे सीधा नहीं, थोड़ा सा ऐसे तिरछा, और तिरछा पकड़ के जब इसको काटेंगे ना तो इतना बढ़िया कटेगा कि इसके अंदर का व्यास देख पा रहे होंगे, देखिएगा इतना बढ़िया तरीके से ये कटता है। तो ट्यूब कटर से अच्छा ये पतली सी कैपिलरी ट्यूब को काटने के लिए वायर कटर या वायर स्टीपर या इंसुलेटर कटर, इसके जरिए हम काट सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें यहां पे लगाना है नया फिल्टर, इसको जोड़ना है। अब देखिए ये जो हमें जोड़ना है ना, तो जो फ्रिज की पाइप है ये कंडेंसर लोहे का बना है, और ये जो है ये कापर का है। तो यहां हमको जोड़ना है कापर और लोहा, एक पाइप है कापर की, एक पाइप है लोहे की। देखिए जब हम इसको इसके अंदर डाल रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल फ्री जा रहा है, मतलब इसका व्यास बहुत अधिक है और ये पाइप हमारी पतली है। तो हमें क्या करना होगा, प्लायर के द्वारा, देखिए हमारे पास नोच प्लायर है ना फिलहाल, लेकिन इसको प्लायर के द्वारा क्या करना है, अच्छे तरीके से इस तरह से पहले लगाना है थोड़ी दूर के लिए, और उसके बाद इसको दबा लेना है। देखिएगा इसका जो ये शुरुआती नोब है इसको दबा लेंगे, देखिएगा यहां से नजदीक से अब समझ में आएगा। देखिए इसकी पाइप को क्या करना है, इस प्रकार से दबा लेना है, और दबाने के बाद इसको वेल्डिंग करना है। तो इस तरह से देखिए हमने दबा लिया ताकि ये इसमें रुक जाए, और इसको हम क्या करना है, अब वेल्डिंग करके जोड़ना है। तो देखिए यहां पे जोड़ने के लिए एक पाइप लोहे की है, एक पाइप कापर की है। कापर और लोहा को जोड़ने के लिए हमें ब्रीजिंग रॉड के साथ साथ फ्लक्स पाउडर की भी जरूरत पड़ेगी, यानी इस पाउडर के बिना अगर हम जोड़ते हैं तो ये सही से नहीं जुड़ेगा। तो इससे जोड़ने के लिए कैसे हम जोड़ेंगे, देखिए ये हमारे पास फ्लक्स पाउडर है, हमने यहां रख लिया, और ब्रीजिंग रॉड को हमें गर्म करना है। उससे पहले ये वेल्डिंग गन हम चालू कर लेते हैं, और ये माचिस की तिल्ली यहां पे ले लेते हैं, और माचिस की तिल्ली से पहले वेल्डिंग गन को हम ऑन करते हैं, जलाते हैं। देखिएगा बिल्कुल लाइव यहां पर, और देखिए हमने क्या किया, यहां से वेल्डिंग गन को गर्म किया, और वेल्डिंग गन के सहायता से हमें क्या करना है, देखिए वैसे क्या करना है, ये फिल्टर थोड़ा सा अगर ढीला लग रहा है ना, तो थोड़ा सा इसको हम और दबा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा नोज प्लायर से दबाएंगे तो ये कटने का डर है, इसमें सुराग बन जाएगा। इसको प्लायर के जरिए ही आप दबाइएगा, नोज प्लायर से नहीं। फिलहाल हम इसको नोज प्लायर से भी दबा देते हैं, है ना। इस तरह से हमने दबा दिया, और इसको हम वेल्डिंग करते हैं थोड़ा सा। देखिएगा गरम करेंगे ना तो ये ढीला बन के नीचे गिरेगा, तो इसको ऐसे पकड़ने की ज़रूरत है। चलिए इसको गरम करके एक बार देखते हैं। इधर से आइए, यहाँ से देखिए हम इसको गरम कर रहे हैं, और थोड़ा सा ये गर्म जब हो जाए तो ब्रीजिंग रॉड को भी साथ साथ गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद ब्रीजिंग रॉड को जो फ्लक्स पाउडर रखे हुए हैं उसमें लगाएंगे। उसमें लगाने के लिए देखिए क्या करेंगे, ऐसे पाउडर में डुबो लेंगे, तो इस ब्रीजिंग रॉड में देख पाएंगे पाउडर लग गया। अब हम क्या करेंगे, इस फिल्टर के पास जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए देखिए क्या करेंगे, इस तरह से ब्रीजिंग रॉड को टच करवाएंगे वहाँ पर, और जब ये गर्म हो जाएगा ये क्या होगा, पिघलने लगेगा। देखिएगा पिघल करके इस पर लगेगा, इस तरह से पिघलने लगेगा अच्छे तरीके से। जब ये पिघल जाए, केवल ऊपर की तरफ लगाएंगे, नीचे ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो पिघलने के बाद देखिए थोड़ी देर के लिए वैसे ही रुके रहेंगे। अगर हिलाए डुलाएंगे तो क्या होगा, ये फिर से ढीला हो जाएगा, और ढीला होकर के इधर उधर खुल जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या जो हमारा जोड़ है बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ा। बिल्कुल नजदीक से दिखाइए, करीब से देखिएगा ये जोड़। देखिए यहाँ पे पॉइंट ये जो दिखेगा अगर आपको कि क्या यहाँ लीकेज होने की संभावना दिख रही है, देखिए कितना अच्छे तरीके से जुड़ा है ना। फिर भी पीछे की साइड में कहीं लीकेज तो नहीं रह गया, वो कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको चालू भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एक बार इसको चालू करेंगे तो ये जो आगे का पॉइंट है ना थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा ऐसे हम करके दबा के देख सकते हैं, ज्यादा नहीं मतलब हल्का सा, कि अगर कहीं बड़ा लीकेज होगा, बड़ा सुराख होगा तो पता चल जाएगा। यहां पर हम चालू करते हैं, और इसको हम चालू करते हैं। देखिए हवा यहां से आ रही है, यहां से हवा आ रही है, बिल्कुल हवा तो देख नहीं पाएंगे, तो यहां से हवा आ रही है और इधर से सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर लीकेज होगा फिर हम बाद में जोड़ लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब मतलब पतली सी जो पाइप होती है, कैपिलरी ट्यूब जो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करती है, इसको हमें इसमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये कैपिलरी ट्यूब है, और कैपिलरी ट्यूब को इसमें डालेंगे। लगभग आधा इंच या 1 इंच तक इसको हम इसके अंदर कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा इस तरह से कैपिलरी ट्यूब को हमने इसके अंदर कर दिया। अब हमें इस कैपिलरी ट्यूब को वेल्डिंग करना है। तो सेम उसी तरीके से फिर से हम यही माचिस अपना जलाएंगे, और उसके बाद ये जो वेल्डिंग गन है यहां पर लेंगे। कभी कभी तो दोनों को एक साथ लोग जोड़ देते हैं, मतलब एक साथ शुरू करते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए इस तरह से
कैपिलरी ट्यूब को जोड़ने के लिए वेल्डिंग गन के द्वारा हम गर्म कर रहे हैं कैपिलरी ट्यूब का पॉइंट, फिल्टर का आउटपुट, और अब हम ब्रीजिंग रॉड को भी साथ में गर्म करना शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए टच करवाएंगे, और टच करवाएंगे तो ये क्या होगा, पिघलेगा, और देखिएगा पिघलेगा तो यहाँ पे हमें क्या होगा, ये वेल्डिंग हो जाएगा। देखिएगा बिल्कुल हिलाना नहीं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अब इसको नजदीक से दिखाई, देखिए ये कैसा जुड़ा है, देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए, देखिए जितना कम ब्रीजिंग रॉड लगाएंगे ना उतना अच्छा जुड़ेगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी लीकेज नहीं दिख रहा है, कितना बढ़िया तरीके से जुड़ा है। किसी भी वेल्डिंग करते समय अगर आप ज्यादा ब्रीजिंग रॉड वहीं पे लगा के टच करवा के मोटा बना देंगे ना, फिर वो अच्छे तरीके से जुड़ेगा नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जुड़ गया, मतलब कंडेंसर का हमने फ्लेक्सिंग कर लिया और सिस्टम के अंदर हमने फिल्टर भी नया लगा लिया, दूसरा फिल्टर भी जोड़ दिया। अब यहां पर फिल्टर तो हमारा जुड़ गया, कंडेंसर की फ्लेक्सिंग हो गई, नया फिल्टर लग गया। कैपिलरी ट्यूब आप देख लीजिए यहां से है, और कैपिलरी के बाद गैस गई है एवापोरेटर में, और एवापोरेटर से ये जो पाइप आई है ये सक्शन लाइन है। देखिए कैपिलरी ट्यूब और सक्शन लाइन की पाइप दोनों साथ साथ होती है। इसको हम हीट एक्सचेंज यानी ताप परिवर्तन भी बोलते हैं, लेकिन साथ साथ आने के अलावा इसके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता है, इसलिए ये वहीं से आती है। अब देखिए कैपिलरी ट्यूब का हमारे पास ये कंडेंसर का हमने सफाई कर दिया, फिल्टर को हमने बदल दिया, कचरा की बात नहीं रही। कैपिलरी ट्यूब के अंदर अगर कचरा होगा तो सक्शन लाइन की अब हम फ्लेक्सिंग करेंगे और वहां से गैस नहीं आएगी। तो सक्शन लाइन की फ्लेक्सिंग करना हमें, तो देखिए सक्शन लाइन की फ्लेक्सिंग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पाइप है ना, यहां पर सक्शन लाइन का जो जोड़ है, इस जोड़ को हमें वेल्डिंग करके इसको खोलना है, यानी खोल के इसको हमें अलग करना है। बाद में इसको हमें फिर जोड़ना भी पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी इसको खोलना है। तो खोलने के लिए फिर हम क्या करते हैं, देखिए ये पाउडर यहां पे गिर गया, चलिए साइड में रख देते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वेल्डिंग गन को फिर से गर्म करते हैं और जो सक्शन लाइन की पाइप है उसको खोलेंगे। देखिए इस तरह से जो सक्शन लाइन की पाइप है उसको हम खोलेंगे। यहां पर वेल्डिंग गन को गर्म कर रहे हैं और जो सक्शन लाइन की पाइप है यहां पे इसको हम खोलेंगे। पीछे तार वगैरह अगर आपके हैं तो देख लीजिएगा, वो जलना नहीं चाहिए। सक्शन लाइन की पाइप को हमें खोलना है, यह एक जोड़ है सक्शन लाइन में, और इसको खोलेंगे तो क्या होगा, इससे हमारा एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग होगी। यानी एवापोरेटर की अगर हम सफाई करना चाहते हैं तो उसको साफ करने के लिए हमें एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करना पड़ेगा। तो एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करने के लिए कंप्रेसर के सक्शन लाइन यानी कि एवापोरेटर के आउटपुट को पाइप को अलग करना है। तो यानी इन दोनों पाइपों को अलग करना है। देखिए यहां से हमने गर्म किया और इन दोनों पाइपों को अलग करना है, अलग हो गए। और इस तरह से अब क्या करेंगे, वेल्डिंग गन को बंद कर देते हैं और ये दोनों पाइपें फिलहाल अलग हो गई है। देखिए ये एक सक्शन लाइन और ये एवापोरेटर का आउटपुट, दोनों पाइपों को हमने यहां पे अलग कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब करेंगे कि ये जो फ्रिज का कंप्रेसर मोटर है अब हम इसको चालू करेंगे। चालू करेंगे तो क्या होगा, ये सक्शन लाइन से हवा को खींचेगा, डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, एवापोरेटर होते हुए गैस यहां तक आएगी। अब जब यहां आएगी तो सेम उसी तरीके से सबसे पहले तो हम इसको चालू करते हैं। ये पाइप अभी गर्म हो गई, इसको हम तुरंत नहीं फ्लेक्सिंग कर सकते ना, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट रुक सकते हैं। तो हम क्या करें, इसको चालू करते हैं। देखिए जैसे ही चालू करेंगे ये क्या होगा, यहां से हवा आनी चाहिए। अगर हवा आ रही है मतलब यहां तक की प्रक्रिया सही है। देखिए हमने इसको चालू कर दिया, एम्पियर देखिए यहां पे 0.96 एम्पियर ले रहा है, मतलब फ्री है, कोई लोड नहीं है इस पे फिलहाल। तो देखिए हर कंप्रेसर क्या है ना, 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ये 0.9 एम्पियर तक ले रहा है, कोई बात नहीं है, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए देखते हैं, ये ठंडा हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको ठंडा होने में। तो यहां से देखिए हमें क्या करना है, फ्लेक्सिंग करना है। अभी थोड़ा सा गर्म है, हम क्या करते हैं यहां पर थोड़ा सा पानी लगा के इसको ठंडा कर लेते हैं ना, जल्दी ठंडा हो जाएगा, नहीं तो समय लग जाएगा। देखिए इसको हम क्या करते हैं, ठंडा कर ले रहे हैं, ये पानी लगा करके इस तरह से। अब देखिए इसको हम अब कर रहे हैं इसकी फ्लेक्सिंग। फ्लेक्सिंग के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये एवापोरेटर के आउटपुट की पाइप है, कंप्रेसर मोटर चालू है, यहां पे एम्पियर देख सकते हैं और कंप्रेसर चालू है। तो एवापोरेटर के आउटपुट की पाइप को हाथ के अंगूठे से ऐसे दबाना है और इसको तब तक दबाए रखना है जब तक इसमें पूरा प्रेशर ना भर जाए। जब इसमें पूरा प्रेशर भर जाए तो हाथ के अंगूठे को झटके से हटाएंगे, जिससे प्रेशर के साथ एवापोरेटर के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा। और यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक एवापोरेटर से कचरा आना बंद ना हो जाए। देखिए यहां पर इस तरह से, और ऐसे हम फ्लेक्सिंग करेंगे, यहां पर देखिए इस तरह से, है ना। जिस प्रकार से हमने कंडेंसर की फ्लेक्सिंग किया ठीक उसी प्रकार से एवापोरेटर की भी फ्लेक्सिंग करेंगे। उसी तरह से इसको हम दबाए रखेंगे और फिर यहां से ऐसे करेंगे। और इस अवस्था में जिस प्रकार से हमने कंडेंसर को गर्म किया उसी प्रकार से एवापोरेटर को भी गर्म कर सकते हैं फ्लेक्सिंग करते समय ही। तो देखिए यहां पर हमने इसको कर दिया फ्लेक्सिंग,
अब ये प्रक्रिया आपको तब तक करना है जब तक इसके अंदर अगर कचरा आ रहा है तो कचरा आना बंद ना हो जाए। जब लगे कि अब कचरा नहीं आ रहा है तो पावर को हम यहां पे बंद कर देते हैं और ये जो पाइप हमने खोला इस पाइप को वापस करके हमें इसको जोड़ देना है वेल्डिंग करके। देखिए अगर ये वापस अच्छी तरीके से नहीं जुड़े तो यहीं पे हमें स्वांगिंग टूल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये दोनों पाइपों का व्यास बराबर है तो एक के व्यास को बढ़ाना पड़ता है। बढ़ाने के लिए हमें स्वांगिंग टूल की जरूरत पड़ती है। यहां पर हमें फिर से एक बार वेल्डिंग करने की जरूरत पड़ेगी। यहां पर ये दोनों पाइपें कापर की है, इसलिए फ्लक्स पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ब्रीजिंग रॉड के जरिए ये जुड़ जाएगा। देखिए यहां पर हमने माचिस जला लिया और ये हमारा वेल्डिंग गन है। वेल्डिंग गन को भी ऑन कर लेते हैं, जला लेते हैं। वेल्डिंग गन को जलाने के बाद इस पाइप को हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे, यहीं पे गर्म करेंगे और ये ब्रीजिंग रॉड हमारा है। देखिए ब्रीजिंग रॉड को क्या करना है ना, पहले ये पाइप को गर्म होने देना है। पाइप जब गर्म हो जाए तो ये ब्रीजिंग रॉड को भी साथ में गर्म करेंगे, यहीं पर लगा करके। देखिए यहीं पे लगा के हम ब्रीजिंग रॉड को साथ में गर्म करेंगे जब पाइप गर्म हो जाए तब। और जब ये ब्रीजिंग रॉड और पाइप दोनों गर्म हो जाए तो इसमें लगाएंगे, ये पानी की तरह एकदम पिघलने लगेगा। अगर ये अच्छी प्रकार से गर्म नहीं होगा क्या होगा जानते हैं, ब्रीजिंग रॉड को लगाएंगे और ये टच होगा, मतलब ये क्या होगा कि उसी में चिपक जाएगा, बिल्कुल चिपक जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना फिनिशिंग जुड़ा है ना, मतलब ये जो ब्रीजिंग रॉड है वो ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कहीं पर ऐसा ना हो कितना लगा दो उठ करके इसे मोटा सा बन जाए, फिर वो क्या होता है इधर उधर टूटने लगता है। तो इसको हल्का ही लगाना है ब्रीजिंग रॉड, कम से कम ब्रीजिंग रॉड लगा के जोड़ना है। कम से कम लगाने का ये मतलब नहीं बोल रहे कि नहीं ब्रीजिंग रॉड बचाने की बात है, नहीं ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि जितना कम लगेगा उतना फिनिशिंग जुड़ेगा, उतना अच्छा जुड़ेगा, उतना देखने में भी खूबसूरत लगेगा, है ना। तो इस तरह से देखिए इसको भी हमने वेल्डिंग करके जोड़ दिया। अब हमने जो जोड़ा अभी फिलहाल क्या किया, कंडेंसर की फ्लैक्सिंग कर दिया, फिल्टर को चेंज कर दिया, एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग कर दिया। पाइप को 3 जगह से फिलहाल हमने अभी जोड़ा। कहां, एक कंडेंसर के आउटपुट में, एक फिल्टर के आउटपुट में और एक हमारे एवापोरेटर के आउटपुट यानी कंप्रेसर के सक्शन लाइन में। 3 वेल्डिंग तो अभी हमने किया ना, 3 वेल्डिंग अभी किया। तो क्या करना होगा, इन तीनों वेल्डिंगों का लीकेज चेक करना है। अब हमें दूसरी प्रक्रिया, हमारी अगली प्रक्रिया आएगी लीकेज चेक करना, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर चढ़ाना। लीकेज चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें एक वर्कशॉप कंप्रेसर की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमने यहां पे रखा हुआ है। ये है वर्कशॉप कंप्रेसर। वर्कशॉप कंप्रेसर इसको क्यों बोलते हैं, देखिए ये भी तो जैसा फ्रिज का कंप्रेसर है वैसा ही है ना। इसमें तो 1 2 3 वही लाइनें है ना, इसके अंदर भी रिले ओएलपी वही वाली लगी है ना। ये रिले ओएलपी निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए इस कंप्रेसर में 3 पिन यहां पे है ना, कॉमन है, रनिंग और स्टार्टिंग है, और इसको चालू करना पड़ेगा हमें। तो चालू करने के लिए हम यही वाली लीड निकाल लेते हैं और यहां पे लगाते हैं। देखिए ये ओएलपी है और ये रिले है। सबसे पहले ओएलपी को लगाएंगे। ये ओएलपी यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर, जो कंप्रेसर मोटर को गर्म होने से बचाती है, यानी कि कंप्रेसर मोटर अगर गर्म होगा तो ये ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देगी। इसकी ये पिन होती है कॉमन वाली, इसको यहां पे लगा लेना है। सबसे पहले कॉमन में लगा लिया। अब 2 पॉइंट इसमें है रनिंग और स्टार्टिंग के, इसको क्या करना है, इस तरह से लगा लेना है। रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट को लगा लिया हमने, रनिंग और स्टार्टिंग को। और ये जो मेन लीड है इसको एक तार को ओएलपी में जोड़ देना है और एक रिले में जोड़ना है। तो रिले में तो देख रहे हैं कि कई पिन है, तो कहां जोड़े, तो जोड़ना है दाहिने साइड में, राइट साइड में और ऊपर, राइट साइड में और ऊपर, यहां पर इसको जोड़ना है। अब हम इस कंप्रेसर मोटर को चलाएंगे। देखिए ये जो कंप्रेसर है वर्कशॉप है ना, इसकी चार्जिंग लाइन ये वाली है, इसको हमने पूरी तरह से बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। इसका यूज नहीं करना है। इसके अंदर सिर्फ 2 लाइनें चालू हैं, एक है सक्शन लाइन और एक है डिस्चार्ज लाइन। एक है सक्शन लाइन, एक है डिस्चार्ज लाइन, यानी एक जगह से हवा को फेंकेगा और एक जगह से खींचेगा। इसको हम अब चालू करके देख सकते हैं। देखिए यहां से अगर हम इसको चालू कर रहे हैं, पावर दिया हमने, ये कंप्रेसर चालू हो गया। देखिए यहां से हवा को फेंक रहा है, जहां से फेंक रहा है वो डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है, जहां से फेंक रहा है वो डिस्चार्ज लाइन है। कंप्रेसर मोटर को हम बंद कर देते हैं और अब हमें इसके अंदर प्रेशर चढ़ाने के लिए और भी टूल्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखिए हमने यहां पर रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर गेज या मैनीफोल्ड गेज। ये प्रेशर गेज है, देखिए इस तरह से प्रेशर गेज है। और ये जो प्रेशर गेज है ना, इसके अंदर ये हैंडल भी है। इस हैंडल को ये इस तरह से हैंडल मिल जाता है, इसको लगा के यहाँ पे टाइट करना होता है ताकि इसको हम ऊपर अटका सके जहां भी लगाना चाहें। इसको हम टाइट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये नट के जरिए है, तो इसको हम लगा के इसमें टाइट कर लेते हैं। और अब हम जहां चाहेंगे इसको ऐसे करके टांग देंगे तो आपको दिखाई भी देगा कि क्या इसके साथ हो रहा है। अभी फिलहाल हमें इसके अंदर प्रेशर चढ़ाना है, हम रेड वाले गेज के जरिए चढ़ा सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल आज कंपाउंड गेज से ही चढ़ाएंगे, क्योंकि एक बार पाइप को लगाएंगे फिर निकाल के बदलना नहीं पड़ेगा, है ना। 3 पाइपें इसमें होती हैं, हमारे पास 2 ही पाइपें हैं, कोई बात नहीं, हम 2 ही से सारे काम कर लेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहला एक बीच में जोड़ना है और एक जिस गेज का यूज करना है वहां जोड़ना है। तो चलिए हम पीला वाला यहां पे देखिए बीच में जोड़ देते हैं। ये पीला वाला, इस तरह से पीली वाली पाइप जो है हमने बीच में जोड़ दिया, और ये जो ब्लैक वाली पाइप है
ये ब्लैक वाली पाइप है, इसको देखिए इस साइड में जोड़ रहे हैं। देखिए एक चीज और बता दें, ये जो गेज में हम पाइप को जोड़ रहे हैं ना, वो किस तरफ की पाइप जोड़ रहे हैं। देखिए दोनों तरफ का पॉइंट देखिए तो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। एक साइड के अंदर कुछ नहीं है, एक साइड के अंदर ये पिन है, तो इस पिन को उस साइड जोड़ना है जहां एनआरबी हो सकती है, जहां पे पिन को दबाना हो सकता है उधर जोड़ना हो सकता है, और जिधर कुछ नहीं है उसको हम गेज की तरफ जोड़ सकते हैं। तो जिधर कुछ नहीं है उसी पिन को हम गेज में जोड़ रहे हैं। यहां पर देखिए उसी पिन को हम गेज के अंदर जोड़ रहे हैं, अच्छे तरीके से यहां पर जोड़ देंगे ताकि लीकेज वगैरह भी ना हो। तो इसको हम बढ़िया तरीके से जोड़ दिए। फिलहाल ये गैस में हम प्रेशर चढ़ा रहे हैं तो इसको रेड वाले से चढ़ाना चाहिए, हम कंपाउंड गेज से चढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर हमारे पास एक ही गेज है तो भी हम सारे काम कर सकते हैं। इसको हम यहां पे टांग देते हैं। अब देखिए ये हमारे पास दो पाइप है, फिलहाल हम केवल कंपाउंड गेज का यूज कर रहे हैं, तो हमारा प्रेशर गेज का हैंडल बंद रहेगा और कंपाउंड गेज का हैंडल खुला रहेगा। मतलब जिस गेज का हम यूज करते हैं उस गेज का हैंडल खुला रहता है और जिसका यूज नहीं करते हैं उसका हैंडल हमारा बंद रहेगा। तो यहां पर हमारा प्रेशर गेज ये रेड वाले का हैंडल बंद रहेगा, सिर्फ कंपाउंड गेज का खुला रहेगा क्योंकि हम प्रेशर इसी से चढ़ाने जा रहे हैं। अब देखिए जो गेज है, गेज का जो निचला सिरा है उसको जोड़ना है अपनी फ्रिज में, यानी जो गेज का निचला सिरा है उसका संपर्क होता है सुई से। तो इस फ्रिज का हमें जानना है प्रेशर कितना भर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें इसका संपर्क जोड़ना है फ्रिज से। देखिए एनआरबी पिन अभी इसमें बाहर ही है, ये वाली पिन अभी बाहर ही है, फिलहाल रहने देते हैं इसको बाहर और इसको हम जोड़ देते हैं ना, क्योंकि अभी तो हम प्रेशर चढ़ा रहे हैं, अभी वैक्यूम करना बाकी है। यहां से हम प्रेशर चढ़ा रहे हैं, इस पाइप को लगा के हमने यहां पे टाइट कर दिया। अच्छा, यहां से और आगे आएंगे। अब ये जो बीच वाला पॉइंट था, जो इनपुट था, उसको हम क्या करेंगे, इसके जरिए लगाएंगे इस कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में। डिस्चार्ज में क्यों, सक्शन में लगा दे तो तब तो ये वैक्यूम होने लगेगा ना, हमें इसमें प्रेशर भरना है मतलब भरना है, तो डिस्चार्ज लाइन ही प्रेशर फेंकेगा। तो यहां से डिस्चार्ज लाइन से लगा रहे हैं इसको और हमें इसमें क्या करना है, प्रेशर भरना। देखिए इस तरह से यहां पर वाल्व में हमने लगा दिया डिस्चार्ज लाइन से, ये डिस्चार्ज लाइन को लगा दिया और ये वाले कंप्रेसर की हमारी मेन लीड है जो वर्कशॉप कंप्रेसर की। अब हम इसको लगाते हैं और चालू करेंगे। देखिए लगा के हमने चालू कर दिया, ये फेंक रहा है, सक्शन लाइन से खींच रहा है यहां से। देखिए यहां से ये क्या कर रहा है, प्रेशर को खींच रहा है और डिस्चार्ज लाइन से बाहर फेंक रहा है। गेज से होते हुए पूरे सिस्टम में प्रेशर भरना शुरू हो गया। सुई दिखाइए यहां पे, ये जो सुई है देखिए कहां पे है, फिलहाल देखिए 30 के करीब पहुंच रही है ना, ये सुई धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी। देखिएगा ये जो सुई है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी। अगर ये प्रेशर गेज होता तो उसमें भी बढ़ती, और इसमें देखिए यहां पे 200 लिखा है ना, 200 फिर 300 लिखा है इस प्रेशर वाले में, तो 200 से 300 के बीच में यहां तक हम लगभग प्रेशर चढ़ाते हैं। तो उसी के सीध में लगभग यहां तक हम चढ़ा लेंगे या आधा तक इसको हम चढ़ा लेंगे। अंदर ये 200 लिखा है, 250 लिखा है, यहां तक हम इसमें प्रेशर चढ़ाएंगे। देखिए ये सुई बढ़ रही है ऊपर, इस अवस्था में पूरे सिस्टम में प्रेशर भर रहा है और भरते समय ही हम क्या करेंगे, साबुन या शैंपू का झाग बनाएंगे। देखिए यहां पर हमारे पास ये पानी है, कुछ नहीं है, स्पेशल पानी है, और ऐसा ये शैंपू लेंगे, कोई भी शैंपू ले सकते हैं। इस तरह का शैंपू लेंगे, फाड़ के पानी में डालेंगे और इस तरह से ऐसे हिलाएंगे। नजदीक से दिखाइए, देखिए ये जो पानी है इस तरह से करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए इसके अंदर झाग बन जाएगा ना, पानी का झाग। आप ज्यादा पानी लेकर के बनाइएगा और जहां जहां जोड़े हैं अभी वहां इसको लगा करके और क्या करना है, लीकेज चेक करना है, कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर कहीं लीकेज होगा तो क्या होगा, वहां से बुलबुले जैसा निकलेगा। एक बार देखिए यहां पे ऐसे करके, यहां ऐसे करके लगाना है, और अगर लीकेज होगा तो यहां से बुलबुले जैसा निकलेगा। वहां भी लीकेज नहीं है, देख लीजिए कैपलरी को हमने जोड़ा, यहां भी लीकेज नहीं है। और सक्शन लाइन की पाइप को भी अभी हमने वेल्डिंग किया, यहां भी चेक कर लेते कि क्या यहां कहीं लीकेज तो नहीं है। देखिए यहां भी लीकेज नहीं है। जहां जहां जोड़ है वहां साबुन या शैंपू का झाग बनाएंगे और लीकेज चेक करेंगे। अब देखिए ये प्रेशर गेज की सुई हमारी देखिए लगभग 200 के करीब पहुंच रही है, मतलब इसके अंदर प्रेशर भरा जा रहा है। प्रेशर भर करके हम क्या कर रहे हैं, लीकेज चेक कर रहे हैं। और अब हम गेज के हैंडल को यहां पे टाइट कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं। सुई हमारी 200 पे पहुंच रही है ना, हम ज्यादा प्रेशर नहीं भरना चाहिए। हमने बंद कर दिया, कंप्रेसर भी बंद कर दिया, हैंडल को भी बंद कर दिया। यहां से देखिए कंप्रेसर का मेन लीड को हमने बाहर निकाल लिया। प्रेशर गेज की जो सुई है वो 200 पे हमने पहुंचा दिया और वहीं छोड़ दिया। अब अगर थोड़ी देर हम चाहें तो इंतजार कर लें कि क्या गेज की सुई नीचे आ रही है। अगर नीचे आ रही है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है, और अगर लीकेज नहीं है तो सुई नीचे नहीं आनी चाहिए, वहीं रुकी रहनी चाहिए, है ना। अगर नीचे नहीं आ रही है तो समझिए अगली प्रक्रिया अपनाएंगे। तो इस सिस्टम में लीकेज नहीं है क्योंकि हमने भरते समय ही जल्दी से चेक कर लिया। अब हम क्या करें, इसके अंदर का जो प्रेशर है, जो हवा है जो हमने इसमें भरा है, उसको हम क्या करते हैं, उड़ा देते हैं एक बार, है ना। देखिए ये हवा जो निकली है पाइप की निकली है, जो प्रेशर हमने भरा उसको हम निकाल देते हैं। तो निकालना यह है
देखिए हैंडल को ऐसे ढीला करना है, इस तरह से इसके अंदर से गैस निकलेगी। ये एक साथ नहीं निकालना है, यानी ये जो हैंडल है ऐसा नहीं कि एकाएक तेजी से खोल दिया। देखिए हमने धीरे धीरे खोला है और सुई धीरे धीरे करके नीचे आ रही है, हवा धीरे धीरे करके निकल रही है ना। अगर इसको तेजी से खोलेंगे तो ये तेजी से निकल जाएगा और कंप्रेसर के अंदर का तेल वगैरह आने का भी चांस है, ऊपर चढ़ जाता है। तो इसको झटके से नहीं खोलना है, धीरे धीरे करके इसको खोलना है और इसको अच्छे तरीके से देखिए इस प्रकार से खोलना है। ये क्या करना है, इस तरह से हमें खोलना है और इसके अंदर का जो गैस है पूरी वो बाहर निकल जाएगी, है ना। पूरी गैस इसके अंदर की बाहर निकल जाएगी और जब बाहर निकल जाएगी तो सुई देखिए कहां पे आ जाएगी, बिल्कुल जीरो पे, माइनस में नहीं जाएगी, केवल जीरो पे आएगी। अब हमें क्या करना है, अब करना है इसका वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब इसके अंदर की नमी को बाहर निकालना है और नमी को बाहर निकालने के लिए ये जो वर्कशॉप कंप्रेसर है इसी के जरिए भी हम निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, सिर्फ ऐसे पलट देना है और जो डिस्चार्ज लाइन में पाइप टाइट कर रहे थे उसको हमें सक्शन लाइन में जोड़ देना है ना। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, ये वर्कशॉप कंप्रेसर नहीं, हम लोग आज वैक्यूम पंप का भी यूज करना समझेंगे। अगर वर्कशॉप कंप्रेसर होता तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पॉइंट को हमें क्या करना है, इस पॉइंट को यहां पे टाइट कर देना और कंप्रेसर को चालू करेंगे, सुई माइनस में जाने लगेगी और वैक्यूम पंप करेंगे तो इसके अंदर भी सक्शन लाइन का पॉइंट है। उससे पहले एक काम हमने किया था, ये जो चार्जिंग लाइन है इसके अंदर का जो एनआरबी पिन हमने खोल लिया था उस पिन को हमें वापस से लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस पिन को हम नहीं लगाएंगे तो गैस चार्ज करने के बाद जब हम पाइप को खोलेंगे तो दिक्कत होगी। तो क्या करें, इस पिन को हमें इसमें लगा देना है, इसके अंदर डालना है और ये जो नट है ना इसके ऊपर लगता है, ये देखिए इस तरह से कटा हुआ बना है ना, यही कटा हुआ पॉइंट जाएगा और उसको टाइट करेगा इस तरह से, इसके अंदर जा करके ये टाइट करेगा। देखिएगा इस तरह से इसको टाइट करना है और इसको पूरा टाइट नहीं कर देना। देखिए पूरा टाइट कर देंगे तो हो सकता है कि जो हमारी पिन है ना वो इसको दबा ही ना पाए, दबा नहीं पाएगी तो दिक्कत होगा। थोड़ा सा इसको ढीला रखना और बाद में इसको फिर से पूरी तरह से टाइट कर देना। देखिए यहां पर ये हो गया हमारा और इस पाइप को एनआरबी पिन को लगाने के बाद हम फिर से इसको टाइट कर देते हैं, जो हमारी रबड़ की चार्जिंग पाइप है, फिर से इसको टाइट कर देंगे। हमने टाइट कर दिया और अब क्या करेंगे, ये जो हमारा कंप्रेसर मोटर के सक्शन लाइन में लगा के हम वैक्यूम कर सकते हैं या तो फिर वर्कशॉप कंप्रेसर में ये वैक्यूम पंप में लगा के हम कर सकते हैं। यहाँ पे लीड को हम निकाल के यहाँ रख लेते हैं, वर्कशॉप कंप्रेसर को हटा देते हैं, यहाँ नीचे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम वैक्यूम पंप भी यूज कर लेते हैं। अगर हमारे पास वैक्यूम पंप नहीं है तो कोई बात नहीं, वर्कशॉप कंप्रेसर पूरा काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, कोई भी दिक्कत उससे भी नहीं होने वाली है। अब क्या करेंगे, वैक्यूम पंप मोटर लगाएंगे और ये जो रबड़ वाली पाइप है ना जिसको हम वर्कशॉप कंप्रेसर के सक्शन लाइन में लगाना चाहते थे, ये वैक्यूम पंप में यहां पर एक चूड़ी बना होता है जहां से ये हवा को खींचता है। मतलब समझिए, एक बार चालू करके इसको हम दिखाते हैं। इसमें हम सबसे पहले सप्लाई देंगे, ये सप्लाई दिया हमने, स्विच को ऑन किया, मोटर चालू नहीं हुआ। इसके अंदर एक और बटन होती है, यहां पर देखिए, इस बटन को प्रेस करेंगे मोटर चालू हो जाएगा और ये मोटर बंद हो जाएगा, है ना। तो यहां से हमें चालू कर देना और चालू रहने के कंडीशन में पहले बंद कर देते हैं और फिर क्या करें, ये पाइप को लगा के हम इसमें टाइट कर देते हैं। जो इसका सक्शन लाइन की पाइप है इसके अंदर केवल सक्शन लाइन होता है, डिस्चार्ज लाइन नहीं होता है। मतलब ये प्रेशर भरने के काम में नहीं आता है, सिर्फ प्रेशर निकालने के काम में आता है। तो देखिए हमने यहाँ पे पाइप को लगा के टाइट कर दिया और ये जो सुई है देखेंगे जीरो पे है ना, और जैसे ही मोटर को चालू करेंगे देखिए सुई माइनस में जाने लगी। तो इस तरह से तुरंत ये बहुत ही जल्दी, यानी प्रेशर के साथ पावरफुल मोटर होने के कारण प्रेशर के साथ हवा को खींचता है और सुई माइनस में जाना शुरू हो जाती है। अब देखिए इस वैक्यूम पंप के जरिए जो हम वैक्यूम करते हैं उसकी टाइमिंग मिनिमम 10 मिनट हमें करना चाहिए, अगर हम अच्छे तरीके से वैक्यूम करना चाहते हैं तो। वैक्यूम पंप से वैक्यूम करने में पाइप के अंदर की नमी के साथ साथ ये हवाओं के साथ साथ अंदर नमी होगी, यानी पाइप में कहीं कचरा वगैरह जमा होगा, कुछ पाइप में चिपका होगा या पाइप में जो भाप बन के ही पाइप में जमा होगा उसको भी ये सुखा करके बिल्कुल खींच लेता है या फिर सुखा देता है। क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है ना ये वैक्यूम करने की, वो बराबर चलती रहती है, यानी अंदर से हवा आए चाहे ना आए लेकिन स्पीड वैक्यूम की बराबर चलती रहती है। यहां पर अब सुई देखिए, सुई इसकी पहुंच गई है -30 पे, यानी -30 पे इसकी सुई पहुंच गई है। जब ये -30 पे पहुंच जाए और टाइम आपका 5 से 10 मिनट तक लगभग आप इसका वैक्यूम कर लें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके हैंडल को ऑफ करना है। ये इसका हैंडल है, इसको हमें बंद कर देना है। देखिए इस तरह से हैंडल को बंद कर देना है और ये वैक्यूम पंप को भी बंद कर देना है और ये जो चार्जिंग लाइन, ये सक्शन लाइन में हमने इसको जोड़ा था, इसको खोल करके निकाल लेना है। उधर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही करना है जो करना है। वैक्यूम हो गया, वैक्यूम करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको हटा लेंगे
वैक्यूम पंप मोटर को। अब हमें क्या करना है, अब भरना है इसके अंदर गैस। हमारी अगली प्रक्रिया क्या है, गैस चार्ज करना। गैस चार्ज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारी गैस है, कौन सी गैस है, नजदीक से देखिए, ये है R134A, है ना, R134A। सिंगल डोर नॉन इन्वर्टर फ्रिज में R134A गैस भरी जाती है। ये देखिए कंप्रेसर पे लिखा भी होता है, देखिए यहां पर ये कंप्रेसर मोटर है, ये LG का है, यहां पर देखिए 42 नंबर का लिखा हुआ है, और यहां कोने में देखिए लिखा है क्या, 134A दिखाई दे रहा है ना। यानी जो गैस भरी जाती है वो कंप्रेसर पे निर्भर करती है। तो ये 134A गैस है जो इसमें भरी जाएगी। कैसे भरेंगे, देखिए भरने के लिए सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर लगाना है सिलेंडर वाल्व। देखिए ये जो गैस का कैन आता है ना, कुछ पिन वाला भी आता है, ये प्लेन वाला, देखिए बिल्कुल प्लेन जैसा दिखाई दे रहा है ना, एकदम प्लेन है। तो इसके अंदर सिलेंडर वाल्व हमारे देखिए कई तरीके के होते हैं। ये प्लेन वाला सिलेंडर वाल्व हमारा यही है। इसके हैंडल को हम यहां से ढीला कर रहे हैं, हैंडल को ये ढीला कर लिया हमने ताकि ये पिन अंदर चली जाए, और इसको भी ढीला कर लिया, और अब इसको हमें इस पे लगा के टाइट कर देना है। देखिए यहां पर हमें प्लायर की जरूरत पड़ेगी। ये ऊपर हैंडल होता है, हैंडल कैसा होता है, इस तरह का हैंडल होता है जो पकड़ने वाला होता है, ये जो लाल वाले दिखाई दे रहा है ना। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, इसी को लगा रहे हैं और इसको लगा के हम इसको टाइट कर देना। देखिए इसमें लगा के टाइट कर देना, और ये इसको भी टाइट कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से टाइट हो जाए। इस तरह से अच्छे तरीके से बिल्कुल टाइट हो जाएगा। इस तरह से टाइट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका जो वाल्व है इसको हम प्लायर के जरिए क्या करेंगे, इसको हम टाइट करेंगे इस तरह से। पहले ही नहीं, पाइप में लगा के टाइट कर देते हैं ताकि गैस निकलेगी भी नहीं, तो इसको लगा देते हैं। अभी हम फिर इसको खोल देंगे। और देखिए एक बात और तब तक बता देते हैं, जब हम इसमें गैस चार्ज करते हैं ना, तो सबसे पहले जो चार्जिंग लाइन है इसके अंदर एक और काम करते हैं, ये एंटी मोस्ट या एंटी चोक नामक रासायनिक तरल पदार्थ डालते हैं, ताकि ये बार बार अगर चोक हो रहा है तो चोक होने से बचाने के लिए इसको डाला जाता है। इसको क्या करना है, देखिए ये एंटी मोस्ट एंटी चोक कैसा होता है, इस तरह का लिक्विड है ना, जैसे फेविक्विक के जैसा है ना, एक पॉइंट। इसको लगाना कैसे है इसमें, तो देखिए इसके लिए हमें ये वाली सिरिंज की भी जरूरत पड़ेगी। ये सिरिंज आप 3 ml 5 ml का डॉक्टर के पास से जाके ले सकते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो इसको कैसे लगाना है, यहां पर देखिए ये है, तो इसको हम सबसे पहले यहां से ऊपर से काट लेते हैं, इसको काट लेंगे तो इसमें देखिए ऐसे जगह बन जाएगा। और जो इसका है लिक्विड, इसको क्या करना है, जैसे सिरिंज में खींचते हैं ना, जैसे डॉक्टर सुई लगाते समय खींचते हैं, हम लोग भी तो डॉक्टर ही हैं, लेकिन फ्रिज एसी के डॉक्टर हैं, वो इंसानों के डॉक्टर होते हैं। तो इस तरह से देखिए पूरे को क्या करना है, खींच लेना है पूरा जो भी इसके अंदर लिक्विड है। इसको देखिए अच्छे तरीके से पूरे लिक्विड को ले लेना है, एक जितना भी इसके अंदर है वो सब ले लेना है, इसमें खींच लेना है, इस तरह से पूरा का पूरा ले लेना है। और पूरा लेने के बाद देखेंगे इसके अंदर जो भी जितना भी आया ये लिक्विड, इसको क्या करना है, जहां से गैस चार्ज करने जा रहे हैं इसी लाइन में देखिए साइड में ऐसे लगा करके और इसको मैं भर देना। देखिए कभी कभी अगर ये इसमें नहीं भराता, यहां से बाहर गिरने लगता है, तो इस नट को यहां से थोड़ा सा ढीला भी करना पड़ता है, क्योंकि ये इसके अंदर हवा भरी होती है ना, इसके जाने के लिए इसमें जगह नहीं बचती है, तो वहां से नट को ढीला करना पड़ता है। बाकी यहां पर देखिए हमने इसको लगा दिया और ये लगभग भर गया। थोड़ा सा देखिए नट को ढीला करना पड़ेगा क्योंकि यहां भी निकलने लगा, तो इस नट को हम थोड़ा सा यहां से ढीला कर देंगे, और ढीला कर देंगे तो ये पूरी इसमें जाने लगेगा। तो इस तरह से देखिए इसके वाल्व को हमें खोल करके ढीला करके इसमें भर देना। देखिए हम तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहां पर कोई बात नहीं है ना। तो इस तरह से इसमें ढीला करके, और अब क्या करना है, ये रेफ्रिजरेंट वाले सिलेंडर में इसको लगा देना है। इसके अंदर हमने एंटी मोस्ट भी डाल दिया, और अब क्या करना है, इसको हमें टाइट कर देना है। इस तरह से टाइट कर देना है अच्छे तरीके से, इस वाल्व को बिल्कुल बढ़िया तरीके से टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद अब हमें क्या करना है, सिलेंडर वाल्व को ये खोलना है। खोलने का मतलब इसमें हम टाइट करेंगे सबसे पहले और उसके बाद ढीला करेंगे। टाइट करेंगे तो क्या होगा, ये अंदर जाकर के उस पिन में सुराग बनाएगा, इसके अंदर जो पिन थी वहां जाकर के ये सुराग बनाएगा, तभी इसमें से गैस निकलेगी। और ये जो वाल्व है ना, ये ऐसा वाल्व है कि जब इसको टाइट करेंगे, पहले तो पिन बनाएगा, बाद में ढीला करेंगे तो गैस निकलेगी, ये ऐसा बनेगा इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर हमने इसको पूरा टाइट कर दिया, पूरा टाइट कर दिया बिल्कुल। और टाइट करने के बाद हम क्या करें, इसको एक बार फिर से ढीला करते हैं। ढीला करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर से जो गैस है वो निकलेगी, और निकल के कहां जा रही होगी, यहां उल्टा करके कहां जा रही होगी, सिर्फ इस पाइप से जाएगी और यहीं तक जाएगी, ये पूरे अंदर तक नहीं जाएगी। हैंडल अभी यहां पे बंद है, सुई -30 पे रुकी हुई है ना। हमने यहां पे ढीला किया और ढीला करके फिर से क्या करें, इसको हम टाइट कर देते हैं। देखिए इसमें हैंडल नहीं होने के कारण ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हम क्या करें, इसके हैंडल को टाइट कर दे रहे हैं। टाइट करने के बाद क्या करेंगे, ये जो पाइप है ना, यहां से हमें थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। क्यों, थोड़ी सी इस पाइप के अंदर जो हमने अभी वैक्यूम किया, वो पूरे सिस्टम का तो वैक्यूम कर लिया, लेकिन
इसके अंदर क्या है, ये जो पाइप है पीली वाली जो इतनी बड़ी पाइप है, इसके अंदर की नमी को भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से हमने गैस को खोला तो पाइप इस गैस में है, और जब इस हम नट को खोलेंगे तो थोड़ी सी गैस को उड़ाना होगा। देखिए यहां पे हम ढीला करेंगे और थोड़ी सी गैस इसमें से उड़ेगी। जब गैस उड़े, देखिए हवा निकल रही है ना, जब गैस उड़ने लगेगी तो पता चलेगा वो व्हाइट कलर की निकलने लगेगी। देखिए यहां से वो गैस नहीं आई है क्या, देखिए यहां से हमने ढीला किया, गैस नहीं आ रही है ना। तो हम क्या करते हैं, फिर से यहां से थोड़ा सा ढीला करते हैं, देखते हैं इसके अंदर से गैस नहीं आई है, तो इसको हम फिर से ढीला करते हैं इस तरह से। देखिएगा हमने यहां से फिर से ढीला किया, और जब इसमें गैस आएगी ना तो ये जो शीशा है, कांच है, इसके अंदर लिक्विड दिखाई देने लगे। देखिए यहां से गैस आ रही है, अब देखिए ये ठंडी गैस आ रही है ना, व्हाइट कलर की जो फ्रियान गैस होती है, देखिए व्हाइट कलर की होती है, इस तरह की व्हाइट कलर की। और इस शीशे के अंदर देखिए लिक्विड आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए पानी जैसा दिखाई दे रहा है ना कुछ है, तो ये लिक्विड के रूप में होती है, अंदर दिखाई देती है। तो इस तरह से ये गैस हो गई। हैंडल हमारा यहाँ पे टाइट है, टाइट कर देते हैं, अभी ढीला था, टाइट कर देते हैं। और जो गैस है, अब इस पाइप तक इसमें गैस है, फिलहाल इस पाइप में गैस पहुंच चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये जो फ्रिज का कंप्रेसर है सबसे पहले उसको चालू करना है। तो चालू करने के लिए हमने यहाँ पर मेन लीड को निकाला था, हम उसको लगा देते हैं। आपके अगर फ्रिज में रहेगा तो जो फ्रिज वाली लीड है उसको लगा करके कुल मिला के बात यह है कि फ्रिज को चालू करना है। यहाँ पर कनेक्शन हमने दे दिया और बोर्ड के अंदर लगा दिया, बोर्ड के अंदर लगा दिया। इससे पहले हम यहाँ पर क्या, ये क्लैंप मीटर भी लगा लेते हैं एम्पियर पे सेट करके, और इसके एक तार में लगा देते हैं। देखिए ये 0 पे है, पावर को यहां हम ऑन कर रहे हैं, पावर को जैसे ऑन करेंगे ये कुछ एम्पियर लेना शुरू करेगा। देखिए 0.8 एम्पियर ले रहा है, 0.8 एम्पियर ले रहा है। फ्रिज हमारी कंप्रेसर मोटर चालू है। गैस को खोलेंगे यहां से, देखिए ये वाला हैंडल हमारे गैस का कैन वाला बंद है, ये सिलेंडर, ये अपने गेज वाला हैंडल खोलेंगे। जैसे ही खोलेंगे सुई ऊपर उठेगी, देखिएगा सुई ऊपर उठेगी, तुरंत इसको हम बंद कर देंगे। बंद कर देंगे तो क्या होगा, अब ये चालू है, जो गैस थी उसको चला रही है ना। फिर थोड़ी देर बाद रुक करके फिर से खोलेंगे, जैसे ही खोलेंगे इसके अंदर गैस निकलेगी और फिर क्या करेंगे, बंद कर देंगे। देखिए हमने हैंडल को पूरा देर तक खोला रह गया ना, कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेन हैंडल तो हमारा बंद है। तो यहां से हम क्या करेंगे, फिर से देखिए इस तरह से खोल देंगे। बंद किया हुआ है अभी हमारा हैंडल। अब एक बार हम फिर से क्या करते हैं, इसका गैस खोलते हैं, इसका जो गैस है उसको हम खोलते हैं। देखिए इसको, गैस को हम फिर से यहां से खोलते हैं, इसके हैंडल को ढीला कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, गैस निकल के इस गेज तक पहुंचेगी। हम इस हैंडल को खोल करके ही अब छोड़ देते हैं, इसमें से गैस निकलने देते हैं। वैसे अगर कोई है तो आप इसको पकड़ा दीजिए उल्टा करके, फिलहाल हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं। अब क्या करना है, इस हैंडल को हमें फिर से ढीला करना है, और इसके अंदर से देखेंगे कि लिक्विड क्रॉस करेगी और ये जो सुई है वो ऊपर बढ़ेगी। देखिएगा ऐसे, देखिए सुई ऊपर बढ़ रही है, और फिर से हमें इस हैंडल को बंद कर देना है। ऐसे लिक्विड इसमें से क्रॉस हो रही है। अब ये क्या है, इस समय ये कंप्रेसर मोटर चल रहा है और फ्रिज हमारी रन कर रही है। ये जो सुई है ना, देखिए तो देखिए ये जो गेज की सुई है ये 0 से थोड़ा सा ऊपर उठी हुई है। वैसे गेज की सुई क्या होनी चाहिए, देखिए हमारे पास ये दूसरा गेज है, इसको समझते हैं सबसे पहले। ये वाला जो गेज है यहां पर देखिए R410, ये हाई प्रेशर गेज है, मतलब ये एसी के लिए है, और वो भी R32 या 410 गैस के लिए है, क्योंकि हाई प्रेशर है। लेकिन ये वाला गेज देखिए यहां पे 0 है ना, और यहां पे लिखा है 50, तो 0 के बाद 50 लिखा है, मतलब ये 10, 20, 30 जो मोटा मोटा होगा, एक 10 है, 20 है, 30 है, फिर 40 है, 50 है, मतलब 0 के बाद जो छोटा वाला पॉइंट है वो 5 है, जो बड़ा है वो 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है, फिर 35 है, फिर 40 है, फिर 45 है, और उसके बाद 50 है। इस तरह से है। और ये जो गेज है ये 410 के लिए, तो कोई बात नहीं है। इसके अंदर देखिए, अंदर की साइड में देख लीजिए, ये 50 लिखा हुआ है ना, तो ये 50 वाला पॉइंट है। 0 से थोड़ा सा ऊपर जितने भी एक एक पॉइंट है वो 10-10 है, यानी 0 से थोड़ा सा ऊपर है और थोड़ा सा भी और ऊपर जाएगा तो वो 10 तक पहुंच जाएगा। उसके बाद 20, 30, 40 और ये 50 लिखा हुआ है। अंदर का साइड इसमें देखना पड़ रहा है ना, लेकिन ये जो गेज है ये सिर्फ सबसे किनारे किनारे का जो पॉइंट है इसी को PSI, देखिए इसके अंदर R134 का भी नंबर लिखा हुआ है ना, लेकिन इसके अंदर R134 नहीं, केवल ये 410 के लिए है स्पेशली, है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, गेज का हैंडल फिर से एक बार ढीला करते हैं और फिर टाइट कर देंगे। इसको थोड़ा सा फिर हमने ढीला किया और फिर से हमने टाइट कर दिया। अब क्या होगा, सुई देखिए फिर से ऊपर उठी और नीचे जा रही है। नीचे कितना जा रही है, इसका जो रनिंग प्रेशर है वो 12 से 15 पे जाके रुक जाना चाहिए, उससे ये नीचे नहीं जाएगी। मतलब 12 से 15 पे सुई जाकर के 12 के ऊपर ही अगर पहुंच गई, ये जो गेज का पॉइंट है ये 12 से 15 पे जब रुकने लगे तो ये कंडेंसर की पाइप को अब देखिए गर्म होने लगी। पीछे से ये पता चल रहा है ये इस समय गर्म हो रही है,
और गेज की जो सुई है देखिए, एक बार यहां पे फिर से आइए, ये 0 पे पॉइंट है ना, अभी देखिए 10 के थोड़ा सा नीचे ही है ये। इसको हम क्या करते हैं, एक बार फिर से हैंडल को खोलते हैं। देखिए हैंडल को हमने खोला, गैस जा रही है निकल करके, यहां पे लिक्विड में भी देख सकते हैं, और फिर हमने हैंडल को टाइट कर दिया। अब देखिए अब ये नीचे जा रही है तो कितना, क्या ये 0 पे चली जा रही है? नहीं, 0 पे नहीं जाएगी। देखिए ये 10 के ऊपर ही रह रही है, 0 के बाद ये जो पहला वाली लाइन है ना, ये 10 है, तो ये 10 के ऊपर ही रह रही है ना, तो इसका मतलब ये कि 10 से ऊपर हो गया, यानी 12 से 15 के बीच में लगभग ये हो गया। अब हमारी ये कंडेंसर की जो पाइप है ये हीट हो रही है, गर्म हो रही है, और एवापोरेटर आगे ठंडा भी हो रहा होगा। कंफर्म है, क्योंकि ये जितना गर्म होगा समझिए एवापोरेटर उतना बढ़िया ठंडा करेगा। ये पाइपें भी देखिए हमारी ठंडी हो रही हैं, इसको हम अभी महसूस तो नहीं, टेम्परेचर मीटर अगर है तो यहां पे हम दिखा सकते हैं आपको, फिलहाल हम ऐसे समझाते हैं। देखिए ये कंडेंसर की पाइप गर्म हो रही है अच्छे तरीके से, बिल्कुल, और अगर एवापोरेटर आगे हम खोल के देखें तो एवापोरेटर ठंडा भी हो रहा है। अभी हम आपको एवापोरेटर खोल के दिखाएंगे, थोड़ी देर इसको चल लेने देते हैं, उस पर बर्फ वगैरह जमा होगा, पानी की बूंदें दिखाई देंगी, वो हम आपको दिखाई देंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए चलने देते हैं। गैस इसमें हमने चार्ज कर लिया, जो इसका प्रेशर है उसको हम भर लेते हैं, थोड़ा सा गैस इसके अंदर और भर देते हैं। ये 12 से 15 पे हमें पहुंचाना है, तो थोड़ा सा इसको और भर देते हैं, और सुई को इसको देखते हैं, देखिए कहां पे रुक रही है, बिल्कुल एग्जिट सही तरीके से रुक रही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कैन है इसका वाल्व भी हम बंद कर देते हैं, इसके वाल्व को बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारी गैस चार्ज हो चुकी है। इसके वाल्व को हम अच्छे तरीके से पूरा बंद कर दें, ताकि अब इसमें से गैस न निकले। वाल्व को हमने बंद कर दिया, पाइप के अंदर थोड़ी बहुत गैस है, उसको भी हम क्या करते हैं, इसमें भर देते हैं, है ना। ज्यादा थोड़ी देर पहले इसको बंद कर देना चाहिए, जो पाइप के अंदर गैस है वो भी हमने भर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो कैन है इसको हम खोल के यहां से निकाल सकते हैं, इसमें से बाहर कर सकते हैं, इसका काम हमारा खत्म हो गया। अभी जो गैस निकल रही है सिर्फ पाइप की निकल रही, देखिए ये कैन का काम हमारा खत्म हो गया, गैस का कैन हमने हटा दिया। अब इस फ्रिज में गैस चार्ज तो हो चुकी है, हम चाहे तो इस वाल्व को भी खोल के हमें निकालना है। इस वाल्व को खोलते समय बस यही ध्यान देना, इसको जल्दी से खोल करके और इस नट के जरिए टाइट कर देना अच्छे तरीके से। देखिए ऐसे खोलेंगे, झटके में खोल लेंगे, और अगर थोड़ा बहुत लीकेज का चांस है तो इसको हम अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, और टाइट करने के बाद इस नट को लगा करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिर से टाइट कर देंगे। इस नट को टाइट कर देंगे, अब इसमें से गैस नहीं निकल सकती। फ्रिज के अंदर जो गैस चार्ज करना था वो गैस चार्ज हो चुकी है, ठीक है। फ्रिज के अंदर जो गैस चार्ज करना था वो गैस चार्ज हो चुकी है। आते हैं अब एवापोरेटर की तरफ, दिखाते हैं क्या ये ठंडा हुआ है। ये फ्रिज का एवापोरेटर देखिए थोड़ा सा इस तरह का है, बिल्कुल बढ़िया ठंडी, इसमें से हवा तो निकल रही है, लेकिन बस दिखा नहीं सकते आपको, क्योंकि वो देखने की चीज नहीं है। इसके ऊपर नमी तो अभी नहीं जमी, लेकिन ठंडा बहुत ज्यादा है, बढ़िया ठंडा है। नमी जमी हुई दिखाई नहीं दे पाएंगे। इस पे हाथ रखेंगे ना ऐसे चिपकने लगता है, ऐसे हाथ रखते हैं ना चट चट करके ऐसे करता है, चिपकने लगता है। देखिए इस पे नमी हल्का हल्का आ रही है, अगर हम इसको देखिए ऐसे पोंछ करके दिखाएं, देखिए हाथ में हल्का नमी दिखाई दे रही है ना, इस तरह से ये नमी तो आ रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा बस 1 मिनट का और इसमें टाइम लगेगा इसके अंदर बर्फ वगैरह जमाने में। इस तरह से ये एवापोरेटर अच्छी तरीके से कूलिंग करेगा। और कोई भी फ्रिज हो, गैस चार्ज करने का जो प्रोसेस होता है ना वो वही होता है, तो उसके अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए ये बात मेन मायने रखती है। तो इस तरह से हम फ्रिज के अंदर गैस चार्ज कर सकते हैं और पाइपों को, गेज वगैरह को अच्छे तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। तो फ्रिज में गैस चार्ज करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग यही है। इस प्रक्रिया से रिलेटेड आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। और आप क्या जानना चाहते हैं गैस चार्जिंग में, किसी भी गैस का हो, उसमें हमें प्रेशर से मतलब होता है, कितनी गैस भरी गई उससे मतलब नहीं होता है। अगर शॉर्ट में जानना ही चाहते हैं किसी फ्रिज में कितना गैस भरी जाए, तो ये जान लीजिए कि जितने लीटर की फ्रिज होती है लगभग उसका आधा ग्राम गैस भरा जाता है। मतलब ये कि अगर जैसे कि 180 लीटर की फ्रिज है तो उसका आधा का मतलब 90 ग्राम उसमें लगभग गैस भरी जाती है। तो लेकिन वजन से हमें मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है प्रेशर से। फ्रिज कितने लीटर की कैसे पता चलेगी, जानने की बात है। ये कंडेंसर की पाइपों को हमने गिनना बताया था। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लाइन है, इसको हम बोल सकते हैं ये 160 लीटर की फ्रिज है ना। इसी तरह से अगर ये 18 लाइन होता तो 180 लीटर की फ्रिज होती है ना, 22 लाइन होता तो 220 लीटर की फ्रिज होती। लगभग ये फार्मूला ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये हमने अपने से गिन करके लगभग देखा, तो इससे ये पता चल जाता है कि लगभग कितने लीटर की फ्रिज है। तो इस प्रकार से हमारी फ्रिज काम करती है, इस प्रकार से हम फ्रिज में गैस चार्ज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। डेली शाम को 7 बजे लाइव क्लास चल रहा है, उस पर ज्वाइन कीजिए हमारी टेक्निकल चैनल पे ही, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।